कर्म योग की सचल मूर्ति है, भक्ति भाव विग्रह साकार। ज्ञान योग का परम तेज है, आगम निगम बोध अवतार। स्वामी स्वयं सभी इंद्रियों के और स्वयं ही प्रभु के दास। राम स्वयं जिनसे सुख पावे, ऐसे संत श्री राम सुखदास। राधे राधे। आपने एक बात बहुत बार सुनी होगी, भगवत गीता में भी एक बात आती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप का बढ़ावा होता है, तब तक भगवान इस धरती पर आते हैं और धर्म की विजय करवाते हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। लेकिन इसके आगे एक और बात है, भगवान तो आते ही आते हैं, लेकिन भगवान धर्म की स्थापना के लिए अपने जैसे अपने समान महापुरुषों को भी भेजते हैं, सद महापुरुषों को भेजते हैं, सद ग्रंथ को भेजते हैं, ताकि जीवों का कल्याण हो सके। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि भगवान की सिर्फ 9 अवतारी क्यों है, और देखो संत तो इतने सारे हैं कि धर्म की स्थापना अगर भगवान को ही करनी है तो, और उसमें भी 9 अवतार में जो प्रमुख अवतार हैं वो राम या कृष्ण के हैं, तो बाकी फिर संतों की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि भगवान धरती पर आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए ये लोग पापियों का विनाश करते हैं भगवान। लेकिन जो संत होते हैं ना, मोते अधिक संत करी लेखा। इसका कारण यह है कि संत पापियों का विनाश नहीं करते, उनको मारते नहीं है, संत पापियों को ही भक्त बना देते हैं। आपको स्मरण होगा महाप्रभु जी जब जगाई मधाई ने मारा नित्यानंद जी को, क्या हुआ? नित्यानंद महाप्रभु जी तो चक्र लेके आ गए कि तूने मेरे पार्षदों को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नित्यानंद जी ने बोला नहीं, ये अधम है, इन्हीं का ही तो कल्याण करना है, सारा पाप फिर अपने माथे ले लिया। ये संतों का स्वभाव होता है। इसलिए कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और वाकई बात सही है, एक बार अगर भगवान इस धरती पे ना आए कुछ समय के लिए तो काम चल जाएगा, पर अगर संत ना होना इस धरती पे तो काम नहीं चल सकता। भगवान अवतार लेते ही इसलिए है ताकि क्योंकि संत होते हैं धरती पे। अगर संत इस धरती से चले जाएं तो भगवान भी नहीं आ सकते इस धरती पे। आज एक ऐसे ही महापुरुष के बारे में, महापुरुष क्या मैं क्या सब लोग इन्हें युग पुरुष कहते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। युग पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दिया। के एक संत थे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अपने सत्संग में अक्सर इस बात को कहते थे कि स्वामी जी जैसा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसा सत्यवादी व्यक्ति, सत्यवादी संत इस धराधाम पे इस समय कोई नहीं है। अरे ये तो गीता की साक्षात चलती फिरती मूर्ति है, सचल मूर्ति है, भगवत गीता की है, जिसको लाभ लेना है ले लो। एक और बात वो कहते थे अपने सत्संग में कि भाई एक बात का ध्यान रखना, जो स्वामी जी की आज्ञा है ना वही भगवान की आज्ञा है। स्वामी जी बन के भगवान आपको आदेश देते हैं, जो स्वामी जी की आज्ञा वही भगवान की आज्ञा है, और जो भगवान की आज्ञा होगी वही स्वामी जी के मुख से निकलेगी, और कुछ नहीं। उनके मुख से कभी मिथ्याभाष निकल ही नहीं सकता। अगर उन्होंने कुछ कह दिया वो अकाट्य सत्य है, सत्य, उस पत्थर की लकीर को कोई नहीं काट सकता। और स्वामी जी का जन्म सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए हुआ, बचपन से लेके उनका एक ही उद्देश्य कि मुझे लोगों से भजन करवाना है, बस लोगों का कल्याण करवाना है। कैसे ना कैसे सबसे सरल तरीका मुझे ढूंढना है कि ये अधम जीव भगवान के धाम पहुंच जाएं। एक बार जब वो बहुत छोटे थे, बहुत छोटी की बात है, बचपन में, तो उनसे पूछते थे लोग कि अरे सुख, उनको सुख सुख कहते थे सब, अरे सुखा तू क्यों आया रे इस धरती पे? तो अब जैसे आम आदमी होते हम आप जैसे, तो कोई ना कोई और कारण बताते। कोई अगर भक्त होते वो कहते कि हम भजन करने के लिए आए, लेकिन स्वामी जी इन सबसे ऊपर थे। स्वामी जी ने बोला कि मैं भजन करवाने के लिए आया हूँ। जो भजन कर चुका होता है ना वो ही फिर भजन करवा सकता है, जिसके अंदर जो बात होती है ना पहले से वही मुख से निकलती है बात। मैं भजन करवाने आया, और वो उन्होंने करवाया। एक बहुत बड़ी विशेषता स्वामी जी की ये थी कि अपने बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनके सिद्धांत यही थे कि अपना सुख का त्याग, दूसरों के सुख का ध्यान रखना है। दूसरे कैसे खुश हों, अपना सुख कुछ है ही नहीं। आप सच्ची मानिए इस बात को, सच्ची मानिए कि एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा कि स्वामी जी ने अपने लिए कुछ किया हो। सच्ची मानिए इस बात को।
जो स्वामी जी से मिले हैं उस बात को मान सकते हैं, जो अगर नहीं भी मिले हुए हो तो आज साधक संजीवनी है, स्वामी जी का साक्षात विग्रह, चलता फिरता विग्रह है। स्वामी जी ने एक दिन एक क्षण भी अपने लिए नहीं जिया होगा, दूसरों के लिए, सिर्फ दूसरों के लिए। दूसरे कैसे भगवान के धाम में जाए, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सबसे सरल तरीका कैसे हो भगवान को पाने का, अपने सुख का त्याग, इस नश्वर संसार का त्याग जो कि हमारा है ही नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान, और सिर्फ एक बात, भगवान से अपनापन। नाम, तप, यज्ञ, ध्यान सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब तक भगवान से अपनापन नहीं होगा तब तक बात, जितने भी साधन है वो करे इसलिए जाते हैं कि भगवान से अपनापन हो। और जो भगवान से अपनापन करने की बात स्वामी जी ने कही है, मैं अतिशयोक्ति नहीं लगा रहा, वो और किसी संत ने इतना जोर दिया ही नहीं उस बात पे। आप अगर उन लोगों से मिलेंगे जो स्वामी जी के सत्संग में बैठते थे, जैसे सत्संग ऐसा नहीं होता था कि कोई गुरु बैठा है और कोई सामने शिष्य बैठे हैं, एक जैसे क्लासरूम होता है ना, चीजें दिमाग में बैठा दी स्वामी जी ने कि भाई संसार में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान अपने, मैं केवल भगवान का हूं और केवल 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 भगवान ही मेरे अपने हैं। ये संसार कभी था ही नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये बात बिठा दी। अब स्वामी जी बोलते थे देखो भाई पीएचडी तो मैंने करवा दी है, एबीसीडी तुम्हें पढ़नी हो तो तुम पढ़ लो, अंत में घूम के यही आना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उनका एक मंत्र, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल केवल आपका हूं और केवल केवल आप ही मेरे अपने हैं। आप सच्ची मानिए इस बात को, ये कोई परम सौभाग्य है इस धरती का, भारत भूमि का, कि स्वामी जी जैसा संत यहाँ पे प्रकट हुआ। अन्यथा ऐसे महापुरुष युगों युगों में आते हैं। श्री सेठ जी, श्री दयाल जी गोविंद का जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, वो कहते थे कि अगर स्वामी जी जैसा मुझे 4 और मिल जाए ना, 4 स्वामी जी में अगर मुझे मिल जाए, मैं इस कलयुग पे रोक लगा दूं, चारों दिशाओं में रोक लगा दूं, मैं इस कलयुग को आने ना दूं अंदर। और ये तो बात खुद भगवान की कही हुई है कि भाई जो गीता प्रेस से जुड़ गया, जो स्वामी से जुड़ गया, जो आपसे जुड़ गया, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि स्वामी जी और भगवान में कोई भेद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे महापुरुष के बारे में इस जीवा से क्या ही बोला जाए, इतनी पात्रता तो है नहीं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोला जा रहा है वो नहीं की कृपा से बोला जा रहा है। बचपन में एक ऐसी हास्यप्रद घटना है कि इनकी माँ जो थी ना, वो भी बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनकी जो गुरु थे उनको बहुत मानती थी, उनसे बड़ा स्नेह था। तो जब पहला जो पुत्र हुआ था, जो स्वामी जी के बड़े भाई थे, आनंद नाम था उनका, तो उनको लेके गई गुरु के पास कि भाई अभी ये आपको दे रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला देखो भाई आनंद को मत दो, जो दूसरा आपका पुत्र हो वो हमें दे देना। बोले ठीक है। जब स्वामी जी आए, सब सुख सुख कहते थे उन्हें, तो वो ले जाके उन्होंने उनको दे दिए कि भाई अभी आपकी सुपुर्द है। तो उनसे पूछते थे लोग और सब सुख में तो हैं उनकी माँ से, तो वो कहती थी भाई देखो सुख तो मैंने संतों को दे दिया, मेरे पास तो अभी आनंद है। स्वामी जी इस बात को बहुत बार अंकित करते थे, जो उनके प्रियजन हैं वो बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया ना, वो सिर्फ आज्ञा पालन से पाया है। वो कहते थे कि अगर किसी में लाख गुण हो लेकिन आज्ञा पालन ना होना, तो वो लाख गुण बेकार है। और अगर कोई मूर्ख भी हो और उसके अंदर एक गुण हो आज्ञा पालन का, वो विद्वान बन सकता है। ऐसे तो स्वामी जी शरीर से इस धरती पे नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वामी जी इस धरती पे नहीं है। अभी स्वामी जी है। आप चाहो तो आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, आप चाहो तो आपके अंदर प्रकट हो सकते हैं। उनका जो अभी साक्षात विग्रह है वो साधक संजीवनी, जो भगवत गीता की टीका है, स्वामी जी स्वयं कहते थे इस बात को कि मेरे जाने के बाद यही मार्गदर्शन करेगी लोगों का। वो स्वामी जी का साक्षात अचल विग्रह, सचल विग्रह है। और आप चाहो तो बस एक बार पुकार की ज़रूरत है। इस बात को हम जैसे भगवान की पुकार करते हैं, भाई भगवान की पुकार बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक बात और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई भगवान को जो बताने वाले हैं, भगवान तक पहुंचाने वाले जो हैं, भगवान से पहले ज़रा उनकी पुकार करके देखें। है भगवान की चाबी जिन संतों के पास है, अगर वो संत की चाबी हमारे पास आ जाए तो भगवान की चाबी नहीं आ जाएगी।
हमारे पास। भगवान तो खुद कहते हैं मैं तो दासानुदास को जितना पसंद करता हूँ ना उतना मैं दासों को भी पसंद नहीं करता। तो हम अगर दासानुदास बन जाए ना, उनके सिद्धांतों पे चलें, ये बात सही है, उनके सारे सिद्धांतों पे चलना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन उनकी वाणी का प्रचार करें, उनकी पुस्तकों का प्रचार करें, साधक संजीवनी का प्रचार करें, जितना हो सके अपना जीवन उनको दें। यही हमारी तरफ से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे अधिक तो हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, हमारी इतनी पात्रता नहीं है। बस एक बार आखिर में कहें जो उनका सूत्र था कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं। राधे राधे।